भाई बहुत खुश है सोसाइटी के लोग। क्या कह रहा है? कुछ नहीं। अच्छा, आगे करो फिर। अच्छा। बोला ना आगे। इंट्रोडक्शन टू पैगिनेटेड रिपोर्ट्स। पैगिनेटेड मतलब क्या होता है? पैगिनेटेड मतलब प्रेग्नेंट। गुड। होता क्या है वैसे? मेरे क्या पता, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू मेरे से पूछ रहा है। ओके। पैगिनेटेड मतलब पैजिनेटेड होगा। पैगिन प्रोनाउंसिएशन सही है इसका जो बोल रहे हैं अपन? भाई इंडिया में जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है, तो टेंशन मत ले। नहीं यार जेपी यार नहीं। अरे यार कुछ नहीं होता। जो फालतू बोले ना उसको ऐसा सुनाऊंगा, टेंशन मत ले, तो तू बोलता रहे। पैजिनेट पैजिनेटेड। हाँ तो वही हो गया ना, जो लिखा है वही पढ़ा है। पैजी है पैजी, इट्स नॉट पैगी, इट्स पैजी। अरे ओ पैगी। The paginated reports allow report developers to create Power BI artifacts that have tightly coupled, sorry, tightly controlled rendering requirements. Paginated reports are ideal for creating sales invoice. एक बार फिर से पढ़ने दो बच्चा। Paginated reports allow report developer to create Power BI artifacts that have tightly controlled rendering requirements. Okay, paginated मतलब reports are टाइटली कंट्रोल्ड रेंडरिंग रिक्वायरमेंट्स। बेसिक उसमें बोलते हैं जैसे कि आइडल फॉर क्रिएटिंग सेल्स इनवॉइस, रिसिप्ट्स, परचेज ऑर्डर एंड टैब्लो डेटा। सो टाइटली कंट्रोल्ड रेंडरिंग, टाइटली कंट्रोल्ड। इसका मतलब क्या हो सकता है जेपी कि नीचे पढ़े, एक बार नीचे वाला पढ़, डेफिनेशन में। अच्छा, दिस मॉड्यूल विल टीच you how to create a report, add parameter, and work with tables and chart in paginated reports. Paginated reports defined. Paginated reports give a pixel perfect view of the data. Pixel perfect means that you have total paginated का तो बताया नहीं, pixel perfect का बता रहे हैं। But that you have total control of how the reports renders. अच्छा, वो render मतलब basically कैसे वही कि लोड होना basically correct। हाँ रेंडर तो रेंडर उसी मतलब बोलते हैं ना। जैसे अपन वीडियो रेंडर करते हैं तो वीडियो आउटपुट में कैसी दिख रही है, मतलब आउटपुट क्या हाँ दे रही है। करेक्ट तो जब वो करेक्ट। रिपोर्ट को तू सेंड करेगा तो वो वाला ना, वो कैसे दिखेगी? मतलब जैसे कैसे रेंडर मतलब हाँ। रेंडर मतलब वही हो गया ना कि जैसे तूने दिया है वैसा एग्जैक्टली सेम जाएगा। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे ना होगा। रेंडर ये मतलब क्या होता है? रेंडर मतलब रेंड रेंडर तो वही हो गया। लेट्स अगर तो कोई विजुअल दिखाना चाह रहा है और वो विजुअल लोड हो रहा है और धीरे धीरे तो वो रेंडर हो रहा है बेसिकली करेक्ट। वो तो क्या हो गया, प्रोवाइडिंग और प्रोवाइड और गिव। गिव, हाँ कॉज टू बी कोस बिकम टू मेक, और मेक। कॉज टू बी और बिकम मेक। इस हाँ रेंडरिंग, म्यूजिक रेंडर करते हैं, वीडियो रेंडर करते हैं, तो वो मेक हो रही है, मतलब समझ रहा है? हाँ तो हाँ। तूने जो चेंजेस थे वो अप्लाई होके वो एक फुल वीडियो तेरे को बना के दे दे रहा है। दैट्स तो ट्रू। प्रोवाइड और गिव और मेक और फर्निश्ड और सप्लाई, हम्म। कंट्रीब्यूट। ठीक है, करेक्ट। तो वो कह रहा है कि एक कंट्रोल्ड, मतलब तो जैसा चाह तूने दिखाया है वैसा ही बनेगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन वर्ड के अंदर कई बार कुछ करते हैं, प्रिंट कुछ और होता है, पर जैसे हम्म पीडीएफ वैसा चीज होता है ना, जैसा है वैसा ही जाएगा, चाहे किसी को हम्म। सेंड कर ले। करेक्ट। ठीक है चल। If you want a footer or if you want a footer on every sales receipt that you create, a paginated report is the appropriate solution. If you want to if you want a certain customer's name to always appear in green font on a report, you can do that with paginated report. Power BI paginated reports are descendant of SQL Server Reporting Services, which is SSRS. डिसेंडेंट मतलब इसका बेटे, उसका हाँ उसकी एक मतलब पुश्त कम। रिश्तेदार मतलब हाँ इसके आगे ब्लड लाइन हाँ, से। बेसिकली उससे इनहेरिट कर हाँ रहा है वो। इनहेरिट, हाँ। हाँ, which was first introduced in 2004. Power BI paginated reports and SSR have a lot in common. If you are looking for information on paginated reports and can't find it, searching the internet and Microsoft documents on SSRS is an excellent idea because you'll find numerous blog posts, videos, and documentation available to you. ये इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या हाँ SSRS? नहीं नहीं, हाँ पावर हाँ, बीआई पेजिनेटेड रिपोर्ट आर डिसेंडेंट ऑफ सीक्वल सर्वर, जो भी है। SQL Server Reporting Services. हाँ ये लिख लेता हूँ। Konnichiwa. पैगिनेटेड अरे नया नहीं यार। रिपोर्ट्स, क्वीन डिसेंडेंट
Konnichiwa. Tu, 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 एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज हम्म, SSRS। ठीक है, पढ़ो आगे, नीचे करो। ठीक है। हाँ, नीचे कर दे। अच्छा देखिए, प्रीव्यू दिखा रहा है ना, जैसे इसका ये कैसा दिखेगा वो वाला ही हम्म, होगा। तो ये रेंडर हो गया। हाँ ये, और फिर ये ऐसा दिखेगा, फिर तू इसको प्रिंट कर दे हाँ, बस फिर पीडीएफ। दिखाएगा कि ये फाइनल आउटकम ऐसा आएगा, बेसिकली वो हाँ ऐसे हाँ दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ हाँ। ठीक है। When paginated reports are to right fit are the right fit. Okay, क्या बोल रहा हूँ? You can use paginated reports for operational report with tables of details and optional headers and footers. Additionally, you can use paginated reports when you expect to print the report on paper or when you want an e-receipt, a purchase order, or an invoice. करेक्ट। Paginated reports also render tabular data exceedingly well. Okay. You can have customized sort order, clickable headers, and URLs in results, which allows for simple integration with custom application. Power BI paginated reports can also display all of your data in a single report element, such as table. If you have 25,000 records and you want the reports to print over 100 pages, you can do that. If you want every third record to be printed with a light pink background, you can do that as well. Power BI paginated reports are not created in Power BI desktop. They are built by using Power BI Report Builder. Power BI paginated reports are a feature of a Power BI Premium. प्रीमियम। Oh, ठीक है। तो एक और चीज पता चली इससे इम्पोर्टेंट, हाँ कि वो ये डैश है कि मोस्टली ये प्रिंट आउट करने के लिए या उन चीजों के इनवॉइस निकालने के लिए सही रहती हाँ, है मोस्टली, है ना। करेक्ट, बिलिंग के लिए, ये कोई इनवॉइसिंग के डैशबोर्ड लिए। डैशबोर्ड का सौदा पानी नहीं है इसका, करेक्ट, इसलिए करेक्ट, करेक्ट, मोस्टली ये रिसिप्ट या रिसिप्ट निकालने के लिए, क्योंकि तभी करेक्ट। ये परचेज ऑर्डर इनवॉइस ये तो सब प्रिंट ही निकलते हैं इन चीजों के तो। हाँ, तो करेक्ट। इसलिए अगर कुछ प्रिंट निकालना है तो पैगिनेटेड रिपोर्ट से निकालो, वो तुमको फिर अच्छे से तुम उसमें एडिट कर सकते हो, जैसे तुम हेडर वुडर डाल दिया, कुछ हेडिंग डाल दी, समझ रहा है, फुटर हाँ, डाल दिया, हर पेज पे तो कुछ अपने वो नहीं होता, जैसे ऊपर नाम होता है, जैसे हाँ, कोई होता है ना एक इनवॉइस है, उसके ऊपर तेरा फिक्स्ड रहता है ना वो कंपनी का नाम और वो सब, और एक फुटर करेक्ट। में कुछ लिखा रहता है, तो वो हमेशा एडर फुटर में डाल दे तो हमेशा वो तेरे रिपोर्ट हर पेज के साथ वो भी आते रहेंगे रिपोर्ट, समझ रहा है। हाँ, जैसे कहीं भी वो करते हैं, वो टोकन नंबर, जैसे कुछ भी डोमिनोज वगैरह पे ऑर्डर करते हैं, वो टोकन हाँ नंबर बड़ा हाँ बड़ा लिखा आता है। हाँ वो हाँ। तेरा हेडर हो गया। नहीं देख, हेडर मतलब तू, हाँ वो भी हो गया, और एक एनीवेज। कांस्टेंट डाल सकता है तू हेडर, अगर तूने हेडर डाल दिया ना कुछ, हाँ, तो वो हर पेज के साथ अपने आप आएगा वो। अपने आप आएगा। करेक्ट, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो तेरे को उनको बार बार करने की जरूरत नहीं, जैसे प्री डिफाइंड हो गया ना वो, हम्म, तो वो हो गया ऐसा, वो फायदा है। अब करेक्ट। जैसे मान ली नीचे तूने सेल्स तेरा लिखा हुआ है डेटा, अब तेरे को भाई प्रॉपर अच्छा देना है कि भाई किसने निकाल के दिया है, तो ऊपर तेरी हम्म, कंपनी का नाम या जो भी तेरा एड्रेस उड्रेस तू देना चाहता है, वो तो हम्म, हेडर में डाल दे, नीचे थोड़ा डिस्क्लेमर डाल दे जो है वो डालना है, और फिर बीच करेक्ट। बीच में तेरा इनवॉइस प्रिंट करता रहे डायरेक्ट फटाफट फटाफट, तो वो यहाँ से बना लो फिर। नहीं तो क्या करो, करेक्ट। पहले वो डेटा तुमने चेंज किया है जो भी एनालाइज किया उसको फिर एक्सेल में इंपोर्ट करो, फिर एक्सेल में वो फाइल बनाओ, इससे अच्छा तुम यहाँ से रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हो पैगिनेटेड, हाँ, हाँ, है ना। when you हाँ। when printed reports used for printing or आज वेंसडे है ना? हाँ। अच्छा। इतनी आवाज कैसे आ रही है नीचे? वो चल रहा है, आरती हो रही है नीचे। ओ, अच्छा ठीक है। अब ये इसमें क्या कर सकते हैं, और ये प्रीमियम है ना ये। ये प्रीमियम का फीचर है, और ये डेस्क पावर बीआई डेस्कटॉप पे नहीं बना सकते इसको। हाँ ये सिर्फ पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर में बनेगी। हाँ, बिल्ड हम्म, यूजिंग पावर बीआई रिपोर्ट रिपोर्ट बिल्डर, बिल्डर, हाँ। बिल्डर हम्म, एज अ फीचर ऑफ एज नहीं है जब एज, पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर तो कोई पावर दूसरे का भी हो सकता है ना। बीआई प्रीमियम।
चल हाँ ठीक तो है, पावर नीचे। बीआई प्रीमियम का फीचर है ना ये। प्रीमियम का फीचर है, हाँ। हाँ तो वही लिखा है ना। अच्छा, तूने एज लिखा ना, तो मुझे लगा कि हाँ। मतलब पावर बीआई बिल्डर के नीचे एज अ फीचर ऑफ पावर बीआई हम्म, प्रीमियम ऐसा ठीक। करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चल। कस्टमर प्रॉफिट बाय इनवॉइस, ठीक है। हाँ तो ये तो वहां से निकाल लिया, और ये चीजें तो खुद डाल दिया होगा, ये ऊपर बस। वाले जो चीजें होती है ना ये Hmm. फालतू फालतू। I Balaku Chaltu. Okay. In this module, you will get data, create a paginated report, work with charts and tables on the report, and publish the report. ओके, गेट डेटा। G. Get data. The first step in creating a report is to get data from a data source. Though this process might seem similar to getting data in Power BI, it is different. Power BI paginated report do not use Power Query when connecting to the data source. Getting data in Power BI paginated report does not involve data cleaning steps. In fact, data is not stored in Power BI paginated report data set. When data is refreshed on the report, it is retrieved in a unaltered form from the data source according to the query that was used to retrieve it. Huh? हाँ Okay, मतलब form SQL क्वेरी हो गई ना। that is used to retrieve it. Okay, okay, okay. Data can be collected from multiple data sources, including Microsoft Excel, Oracle, SQL Server, and many more. However, after the data has been collected, the different data source cannot be merged into a single data model. हाँ Okay. Each source must be used for a different purpose. For instance, data from an Excel source can be used for a chart, while data from SQL Server can be used for a table or a single report. Paginated reports have an expression language that can be used to look up the data in different data sets, but it is nothing like Power Query. हाँ, मतलब लुकअप का Oh, यूज करके तू कर सकता है, पर इतना नहीं कर हाँ, सकता। फिर नहीं कर एक्सेल ही सकता है। ठीक है ना, फिर की पंचायत करनी तेरी। वो तो एक्सेल कर देगा तुम्हारा। और नहीं तो क्या। Power BI paginated report can use a data set from Power BI service. These data sets have used Power Query to clean and alter the data. The ओ, difference is that this work was done in Power BI desktop or SQL Server data tools prior to using Power BI Reports Builder, which doesn't have that tool in the user interface. हाँ वो है कि Hmm. तूने कोई रिपोर्ट बनाई और उसको फिर तूने डाल दिया पावर बीआई सर्विस पे, तो फिर हाँ, वहां के तू डेटा सेट डायरेक्टली यूज कर सकता है वहाँ पावर के बीआई कर बिल्ड रिपोर्ट के अंदर, तो रिपोर्ट के, हाँ, बिल्डर करेक्ट। के अंदर है ना। बस ठीक ये है, एक है फायदा, और कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है। ये क्रिएट एंड अच्छा है कॉन्फ। चल, लिख ले, चल। है ना, ये वाला है कि नहीं तो फायदा ही क्या हुआ इसका। क्या कहाँ गया डेटा सेट, कौन डेटा सा? सेट फ्रॉम, नहीं वही लिखना, फ्रॉम पावर बीआई सर्विसेज कैन बी यूज्ड इन पावर पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर यूआई एल्डर, ठीक है। एंड टू डिफरेंट डेटा सेट्स कांट बी मर्ज्ड। हम्म। हाँ मतलब दो डिफरेंट डेटा सेट्स अलग है, वो मर्ज नहीं कर सकते, सबको एक एक हाँ, बनाओ। करेक्ट करेक्ट। मर्ज किस पे, एम ई आर एम जी ई ई। आर जी ई। ठीक है, ओके, ठीक है चलो। Create and configure a data source. To retrieve data, open Power BI Report Builder. From the Getting Started screen, select New Report. You can choose whether to create a report with a table on it, a chart, or a blank report. For this purpose of this example, a blank report has been selected. These choice create a default visual on your new report, which can be changed at any time. Next, go to the report data window, which is typically on the left side of the tool. Through it can be moved around. ये वाला, हाँ। तो ये क्या है, डेटा सोर्स, जैसे यहाँ पे आया हाँ, व्यू में, होम तो पे। तेरा पैरामीटर इमेज डेटा सोर्स में ऐड डेटा हम्म, सोर्स, यहाँ से तू ऐस- डेटा सोर्स ऐड कर सकता है।
हम्म। यही बोला है ना इसने, और कुछ नहीं बोला यही है। बोला, और ऊपर बोला है कि बस वो जो तेरा जो रिपोर्ट बनाने के लिए वो गेटिंग स्टार्टेड स्क्रीन से ही कि हाँ न्यू हाँ, रिपोर्ट क्लिक करना है रिपोर्ट, बस। न्यू रिपोर्ट हाँ ना। हाँ हाँ। हाँ, सेलेक्ट न्यू रिपोर्ट, और फिर उसमें शायद ऑप्शन देगा फिर ये कि रिपोर्ट डेटा हाँ विंडो में जाके, हाँ, नो गो टू द रिपोर्ट डेटा विंडो, रिपोर्ट डेटा विंडो होम में है क्या कहीं? होम में ही है जीपी आई गेस। पता नहीं अब कौन डाउनलोड करे इसको, इसे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इसकी ना, तभी जाके हो पाएगा। लेकिन इसके तो एक्सेस है ही नहीं। इसकी एक्सरसाइज ही नहीं है। कहाँ है, 15 मिनट वाले तो है ये। अच्छा, हाँ छोड़ो फिर। ठीक है। On the general tab, name the data source. After naming the data source, choose the correct connection string by selecting the build up button. से बिल्ड अच्छा। बटन पे क्लिक कर, पहले डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लिया, फिर बिल्ड हाँ, पे क्लिक कर, फिर इसकी। data string. हाँ, After you have selected build, the connection property screen appears. ये The वाला। properties on the screen will be unique for each data source. The following figure is an example of what you might see in the screen. The हाँ figure ये तो, shows the property of NSQL connection that हाँ हाँ, you, the report author, will enter. हाँ। ये तो नॉर्मल जो दे दे ऑथेंटिकेशन पासवर्ड मांगेगा। जैसे तूने अच्छा। तू सर्वर नेम सेलेक्ट कर ले, फिर तू विंडो ऑथेंटिकेशन ले ले या यूजर एसक्यूएल ले ले, तो तू हम्म। डेटाबेस क्रिएट करता है ना, तो एक यूजर नेम एक पासवर्ड होता है, वो डाल दे, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर तू ये यूज एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करेगा ना, उसके हाँ। बाद ये दोनों खुल जाएंगे, और इन दोनों में तेरा यूजर नेम और पासवर्ड डाल दे तेरा डेटाबेस का, और फिर टेस्ट करके कनेक्ट कर दे। हम्म। फिर इधर एंटर डेटाबेस नेम, वो भी डाल दे जो, क्योंकि एक सीक्वल सर्वर में बहुत सारे डेटाबेस होते हैं ना, तो तेरे को हम्म, डेटाबेस का नाम भी दे दे यहाँ पे। ठीक है। ये पढ़ ले। You can also enter username and password information on the connection properties screen, or you can leave it on the default setting and use your window credentials. Select OK again. You are now created a data source. Generally, authentication is beyond the scope of this course. ये Typically, हाँ, बोल। ये थोड़ा अलग हो गया ना, ये तो कनेक्शन करना, क्योंकि ये तो अपने एक अलग हाँ, चीज पढ़ा रहा है। correct, correct. Typically, you will receive the connection information from your IT department, application specialist, हाँ, or the software समझ vendor. गया, तेरा काम नहीं होता है ये सब करना, एज ए डेटा हाँ, एनालिस्ट। correct. Create a configure. हाँ, create and configure a data set. A data source is connection information to a particular resource, like SQL Server. A data set is the saved information of the query against the data source, not the data. The data always resides in its original location. हाँ, Right click data sets in the report view window and select add data set. Ensure that the correct data source is selected. This action will run the query against the correct data source. तो वो फिर यहाँ पे क्वेरी आ गई ना, नेम सेलेक्ट सॉर्ट एंड राइट ए क्वेरी, तो तेरा नेम डेटा सोर्स का, ये क्या नेम, Uh-huh. जैसे तेरा ये रिपोर्ट का नेम, क्वेरी का नेम हो गया ये, ठीक है। फिर ये Mm-hmm. तेरा तूने डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, डेटा सोर्स मतलब डेटा सोर्स, ठीक है। फिर तू Mm-hmm. टेक्स्ट में क्वेरी लिख रहा है, वो सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया तूने, फिर तू ओके दबा दियो, तो बस तेरा डेटा आ हाँ, जाएगा। वही वही। अलग अलग जी। ऑप्शंस होते हैं ना, कैसे तू लाएगा। कैसे रिट्री, हाँ ये वही वही वाले हैं जीपी। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। क्रिएट अ पैजिनेटेड रिपोर्ट, बट इसको तो अपन कर ही नहीं सकते ना। क्या है? मैं इसको ये नॉर्मल पावर बीआई में भी नहीं होगा नहीं इसको तो। नहीं, इसके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर है ना। हाँ, वो पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर जो तू ये बोल रहा है जो। हाँ, ये तो ऐसे वैसे इन्होंने ऐसे बता रखा है, वरना नाम के लिए। बाकी तो हाँ भी ये व्हाट इज पैगिनेटेड रिपोर्ट या इस पे कोई ऐसा एक आएगा क्वेश्चन, डिटेल में आ जाएगा, हाँ। इसमें एक या दो क्वेश्चन ही आएगा, आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। हम्म, ठीक है। टू क्रिएट अ पैजिनेटेड रिपोर्ट। हाँ यार, अरे यार, to create a report, you must add a visual to the design service, similar to what you would do in Power BI Desktop. Select the Insert tab from the ribbon हाँ at the top. You see to see your options for adding a visual. हाँ, ये विजुअल्स आ गए सारे। Uh, uh, for the purpose of this example, a table visual has been added to the design surface. When you select the table drop down menu, you can choose from 2 points: insert table or table wizard. Select insert table. अच्छा, कहाँ पे insert table जी भी?
व्हेन यू सिलेक्ट टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू। इमेज नहीं डाली ना इसने, नहीं हाँ। इमेज नहीं डाल, मतलब ये वाला टेबल जो छोटा टेबल सा पे नहीं है। क्लिक करेंगे, हाँ, तो टेबल उसमें पे दो क्लिक ऑप्शन करेंगे देगा। तो हाँ, हाँ, इंसर्ट टेबल और टेबल विजार्ड, सेलेक्ट इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल करेक्ट। तो सिलेक्ट करेगा। तो ये तो चल ऐड डेटा सोर्सेज अलग चीज है, फिर ये पढ़। हम्म। You can now draw a table on the design surface. From the report data window, drag fields from the data set to the table on the design surface. मैंने अच्छा, वो अब वो खींच के ले टेबल आओ। किया तो वही देख आ गया ऐसे। हाँ, उसको क्योंकि हम ड्रैग यहाँ करके से ले आओ मतलब बस, पटक करेक्ट। पटक दे जो जो तेरे को टेबल के हिसाब से चाहिए। टरू टरू। When you have finished, notice that the field is added to the lower portion of the table in the square bracket. The header will also be added. You can rename or apply formatting to the header, such as bolding or underlining the text. अच्छा, To ये test this uh ये वो है ना, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नेम, ये सब आ गए ना। हाँ, टाइटल और ये वो तो सब हेडर हो गए और ये तेरे वो डेटा हो गया इसमें। ये डेटा हो गया, हाँ, ठीक है ठीक है। To test the simple report, select the Run button from the Home tab in the ribbon. The report will run and display actual data in the table. हाँ, क्योंकि यहाँ तो एक्चुअल दिखा अच्छा, नहीं रहा। फिर उसके ट्रू बाद ट्रू जो ट्रू। शायद होगा ना, होम बटन में जाके रन होगा ये रन वाला। करना पड़ेगा। तो उससे था फिर तो ये सही, ऊपर एक कोई रन था ना, वो शायद नहीं, ऊपर यहाँ था नहीं कुछ। आना, देख फाइल के बगल में हाँ, आना। रन रन ही रहा, जैसे हाँ। व्यू अपन उसमें पावर क्वेरी एडिटर में वो तो करते थे ना, क्लोज एंड सेव, सेव एंड क्लोज वाला, ऐसे यहाँ भी सेव होता हाँ, होगा जब फाइनल में तक चेक करना है सब ठीक है क्या। करेक्ट। ये तो हो गया ना, ऐसा डेटा आ गया पूरा ऐसा। हाँ, नोटिस। चल तू एक कर ले। एक हाँ, मैं भी सेकंड। आया 1 मिनट में ना। ठीक। अभी तो नहीं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी भाजी। बोलिए। ठीक है, नोटिस दैट सम आइटम्स हैव चेंज इन द रिपोर्ट. A title was entered at the top, table headers were renamed and are in bold font, and a background color was selected on the header. These changes were implemented to help make using the report easier for the report reader. If you want to return to the design surface, select the design button. Another aspect of creating a report is to add a parameter. Parameters can be used for different reasons. For example, when you want the user to enter information that displays on a visual on the report. The most popular reason to add a parameter is to affect which data is retrieved from the data source. Okay. Consider the scenario where you are creating a report that retrieves data from a sales database. You only want sales data from between a begin date and end date. In this case, you would create a two parameters and then modify the dataset query to include those parameters in the where clause of the query. Your first step in this situation is to add a parameter. तो ठीक है। पैरामीटर में वो कंडीशंस डालनी होगी ना। कंडीशन ही तो हुआ, वही तो फिर वही हुआ, अब किसी पर्टिकुलर डेटा सेट को उठाने के लिए। और हाँ तो क्या ही है ये, नहीं। हाँ हाँ हाँ। वही लग समझ रहा रहा है। मेरे को, तो देखते हैं वही। पढ़े। ऐड कई। पैरामीटर, राइट क्लिक टू ऐड पैरामीटर, ठीक है। हाँ। वो पैरामीटर होगा ना, उसमें क्लिक करो फिर ऐड ऐड पैरामीटर करो। पैरामीटर करो, हाँ, हाँ। राइट क्लिक क्यों करना है? अरे देख यहाँ पे सब। ये जो पैरामीटर नहीं है। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन साला कोई सिंपल चीज दो ना, राइट क्लिक क्यों करवा रहे हो? लेफ्ट क्लिक को काम करनी है फिर। को लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करता होगा। मजाक एक्सपेंड कर। करता होगा, नहीं तो कुछ तो होता है। चल। On the general tab, name the parameter, select the data type, and then choose the prompt that the user will see.
अच्छा नेम, नेम प्रॉम्प्ट, डेटा हाँ, टाइप, अलाउ ये तो मल्टीपल एक्चुअल नेम वंस। हो गया, ये प्रॉम्प्ट हो गया जो दिखेगा उसका। कहाँ डेटा टाइप तूने सेलेक्ट कर दिया, लो करे? विजिबल। ओके, ये क्या करा इसने? ठीक है, इसमें फिर लिखा होगा। फिर ये तो इसने जनरल में किया है। ठीक है, हाँ। अब हम्म। आगे बताओ। On the Available Values tab, enter options that the user can choose from. The default values tab has the initial value of the parameter when the report loads, but it can be changed by the user. ठीक है। You can also get a अच्छा, देख ले एक बार। ओ समझ गया, समझ गया। हाँ, वो नेम डाल के और फिर बाद हाँ में वही हाँ, वो सब। एट द रेट वाला सिस्टम है, वेरिएबल है ये। ये वेरिएबल है ये, हाँ, अब हाँ। ये इस पैरामीटर में जो अगर यूजर डालेगा ना, तो वो हाँ, उस हिसाब से ये यहाँ पे आता रहेगा और उस हिसाब से डेटा वही। चेंज होता रहेगा। जैसे करेक्ट। वो वाली हाँ, चीज है, समझ गया उसने मैं। डिफाइन किया ऊपर बस उस वेरिएबल को। हाँ, ये बट वेरिएबल इसको है। सुन, हाँ बट हाँ अगर ये दिख तो, लेकिन ये अगर लेट्स से वेरिएबल डिफाइन हो भी रहा है हाँ हाँ, पैरामीटर तो। में हो रहा है, देखिए पैरामीटर में वेरिएबल हाँ। डिफाइन करना है। हाँ, तो लेकिन इसका हमें फिर एक बार ऊपर का तो वो नेम देने की क्या जरूरत है? एक बार ऊपर जा तो हाँ हाँ, ये वाला नेम, प्रॉम्प्ट नेम। प्रॉम्प्ट नेम ना, तो हाँ। प्रॉम्प्ट नेम में मतलब वहां पे दिखता होगा ना, जो दिखेगा। अच्छा। जैसे कई देख। बार क्या होता है कि याद है हम्म, अपन को डेटा में कुछ शॉर्टकट यूज होते हैं, या कई बार क्या होता है अपन टेबल की भी सब क्वेरी, मतलब जैसे डेटाबेस, डेटाबेस डॉट फिर तेरा कॉलम नेम, है ना, हम्म। ऐसे डिफाइन करते हैं ना कई कई जगह। तो उस चीज को हटाने के लिए प्रॉम्प्ट यूज कर रखा होगा कि थोड़ा सिंप्लीफाइड करे, जैसे लोगों को समझ में आए, क्योंकि कई बार डेटा सोर्स से उठ पटांग कॉलम नेम निकलते हैं। हो सकता है, हाँ जैसे समझा। देख पी कस्टमर क्वेरी, अब कई कई बार ये होता है ना कि आसान करने के लिए लोग है ना, जो हम्म। एंटिटी डेटाबेस नेम फिर टेबल नेम फिर कॉलम हम्म। नेम, वो तीनों हम्म। डॉट से सेपरेटेड होते हैं। हम्म। तो ऐसा आ जाता है तो फिर उसका कंफ्यूजन होता है ना, तो ज्यादातर अपन इन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए शायद, तो इसलिए उन्होंने यूज किया होगा ये। हो सकता है, सही कह रहा है। हाँ ठीक है, ये हो गया। आफ्टर यू हैव क्रिएटेड रिपोर्ट, हाँ ठीक है, रिटर्न टू डेटाबेस यू कैन कनेक्ट, ठीक है। हाँ, यही The हो गया। parameter reference starts with the @ symbol and the parameter name to the name to the query text. हम्म। When the now when the report refreshes, the data will be pulled from the data source according to the where clause and the parameter value. अच्छा। हाँ ओ, अब समझा, मैं समझा कि क्या है ये। बस वो है कंडीशन डालने के लिए थोड़ा न्यूज़ में ले रखा है। हाँ, अब जैसे जो हाँ। जो ये डाल रखा है ना वहाँ पे एट द रेट हाँ, कस्टमर कैटेगरी। कस्टमर कैटेगरी, हाँ। तो कस्टमर कैटेगरी देख यहाँ पे पी डॉट पी कस्टमर कैटेगरी क्या है फिर ये? पता नहीं, नीचे पी होना चाहिए फिर उसका नाम भी। हाँ, पी होना चाहिए ना। मिस्टेक है वो। अब या मैं पैरामीटर वो हाँ, होना तो ही चाहिए बट। पता नहीं, मैंने कर दे एक और, कर दे, मेल भेज दे जैसे कल भेजा था एक और। छोड़, ये तो समझ के मारा है, पर हाँ ऐसा कुछ है, दोनों नेम देखने मिलेंगे हाँ, मिलने के। वही। जो जो यूजर डालता रहेगा उसमें वैल्यू, और ये सब उठा के दे देगा उस हिसाब से, आई गेस। हाँ ऐसा ही है। ठीक है। वर्क विथ चार्ट्स ऑन द रिपोर्ट। Two way to add a chart to your report, are select the chart button, select insert chart, and then draw your table on the canvas. Right click on the report canvas, select insert, and then select chart. ये दोनों अच्छा, मेथड है, ऐसे वही है। ठीक है। Next choose the type and हाँ style of your chart, ठीक है, समझ गया। After you have selected a chart type, the chart will be added to the design surface. हाँ हाँ। ठीक है। When you select the chart, a new window appears to the right. The हम्म chart data screen allows you to format the chart according to the value and axis properties. हम्म। Select the plus beside each section to select the required columns. अच्छा। ये वो कोई ये हो गया, रोज हो गई, ये कॉलम हाँ, हो गया, कॉलम और ये हो गया। वैल्यूज हो गई। करेक्ट। वही नॉर्मल चार्ट बना के हाँ, रखा है for फाइल more में। information on working with chart, you can search Microsoft documentation regarding SSRS reports. All the material in SSRS documentation will apply to Power BI paginated reports. अच्छा, publish the report. समझा कोई कोई समझा। कॉन्टेक्स्ट नहीं, पहले भेज दे, पहले दिखा रहा है। पावर बीआई सर्विस के अंदर है। ओके, टू फाइल। पब्लिश योर रिपोर्ट सेलेक्ट फाइल, सेव एज, एंड देन सेलेक्ट पावर बीआई सर्विस। योर रिपोर्ट विल now appear in Power BI service. For more information, go to this website.
अच्छा, ये रिपोर्ट पावर बीआई सर्विस में सेव कर सकते हैं। हम्म। बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्रिएटिंग अ बस यही रिपोर्ट है इज ना, लास्ट है ये बस। creating a report is meant to inform and drive action on the part of report user. Creating a report is meant to inform and drive action on the part of the report user. ठीक है. It isn't enough to create a report with sales information on it. The report author should always ask themselves several questions. What purpose is this report for? Who is using the report? Who can I help people do a better job? What is the most important information and how I can highlight it? Is this report readable? Can people change the element that they need to if their question change? Do I have visual that are distracting from the core message of the report? Is this report saying focused so staying focused in a single topic or only a few topics? Am I providing all information that the user expected to see in the report? Damn भाई ये तो हिला के रख दिया इसने इन क्वेश्चंस होते हैं. वाओ। Creating good header and footer is an excellent way to help the user interpret the report. You can provide guidance to the user by documenting why this report was created. Adding a report implementation date and time is an excellent practice. Occasionally, reports are run and then saved. People who are looking at a report will not know that they are looking at the older version unless that fact is highlighted in a footer. Okay. Target the report for your appropriate region. English speakers read top down, left to right, putting important information like totals at the top of the report will highlight that the information for English speaker. European reads date differently than user from the US. Localized data formats to the appropriate target user. ये देख साले इंडियन वाले कैसे पढ़ लेते हैं. बेचारा कोई है ही नहीं इनका. वही तो। वही तो. In addition to focusing on the visual aspect of the report, a good report author will consider report delivery and data source usage. Good delivery focus on how the user wants to see the report. Therefore, report authors should ask themselves the following question to test the appropriate delivery format and ensure that the report is rendering correctly in the format. Does the user want the report sent to them in an email message? Does the user want the report in a printable format? Does the user read the report in a web browser? उसकी मर्जी है. चले ये थोड़ी ना तुम फिर रिस्ट्रिक्ट ही कर दोगे सारे को. यूजर है वो, क्लाइंट है तुम्हारा, स्थिति कर देगा उसकी मर्जी. पे उसको अटेंशन टू. वही तो. उसको नहीं समझ में आएगा तो अपने आप गाल देख करवा लेगा काम। इतने क्वेश्चन उससे पूछोगे वो बोलेगा भाई रहने दे, मैं खुद बना लूंगा, मैं किसी और से कराऊं, बाय. ओ नहीं तो। Pay attention to the height and width of the report page. Verify that the report is not running off the page when the report header or the report renders for the user. A good report author creates report that are easy on the data source. If you continue to recall data that you don't need from a data source, you will be overburden the data source and affecting performance in unpredictable ways. Focusing on the only getting pertinent data will help you be a responsible teammate to पेटिनेंट कल भी आया था नहीं तो। हाँ क्या था ये. आर साइलेंट है, पेटिनेंट। हाँ पैटिनेंट क्या था ये. पेटिनेंट मतलब उचित उचित. उचित, उचित. हाँ उचित। उचित. पर्टिकुलर ये उचित है. उचित मतलब हाँ. क्या होता है? उचित उचित मात्रा मतलब पर्याप्त. पर्याप्त मात्रा में, हाँ। हाँ. मतलब सफिशिएंट। जितना चाहिए उतना ही. सफिशिएंट मान लेना मतलब। हाँ हाँ. तो सफिशिएंट लिख लेता। सफिशिएंट डेटा गेटिंग. मतलब नहीं सफिशिएंट नहीं, हाँ, सफिशिएंट इज अलग हो गया. तो आई गेस उचित मतलब उचित. सफिशिएंट ही तो उचित होता होगा है। मतलब जितना चाहिए उतना ही. हाँ, और सफिशिएंट मतलब। कि इससे चल जाएगा. हाँ, तो जितना सफिशिएंट है भाई, यहाँ तो इससे चल जाएगा, उचित है भाई, उचित है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। सेम ही तो होता है। ना अलग है जब भी. अरे यार। शायद अलग है, काफी केस में ज्यादा होगा. तो देख नेंट। कुछ कुछ केस में अलग हो सकता है. अभी रुक जा, सिनोनिम्स होते हैं ना। अब देख तूने एस मांगा वाई। कि सुन तो पहले सही. सिनोनिम की स्पेलिंग बता। सुन नहीं मैं पहले बता। सिनोनिम एस एस वाई एन सिन एस, एन ओ एम सिनोनिम पता जो नहीं. भी है एस क्या। एन ओ एन हाँ ठीक है. हाँ ठीक है ठीक है. आ गया ना देख। आ गया. रिलेवेंट, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट हाँ. सूटेबल। सफिशिएंट नहीं है भाई इसमें तो। हाँ नहीं सफिशिएंट, अरे पर्पस। समझ रहा तू.
तू लेट्स से तू क्या कैसे बोले, नहीं अलग कोई एग्जांपल नहीं आ रहा मेरे पास। क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हाँ, लेकिन है, देयर इज अ डिफरेंस। नहीं नहीं यस यस, देयर इज, है भाई। नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ तेरे को, सफिशिएंट एस यू डबल एफ। सफिशिएंट इज, देख रहा है, मेरी तरह बहुत लोगों को डाउट है। देख रहा है भाई, इसमें है। 32 लिया है भाई, ये तो 32 में तो साला आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। और अभी भी नहीं आया, फिर तो रहने देंगे जेब में, ठीक है। हाँ। नहीं है भाई, हटा दे। आ जा, आ मेरे भाई। कहाँ लिखा है 32? कहाँ है इसमें? ये 32 है। 5 पूरे दे रखे हैं। अच्छा, टू कंपेयर है भाई, अच्छा। सिनोनिम्स फॉर पर्टिनेंट, नहीं देख ऊपर देखना, ये रहा, कहाँ है? ये रहा। हाँ तो ये सिनोनिम्स फॉर 32 पर्टिनेंट, है ये। देखना कितने हैं, 5, 32 नहीं है तो उतने हैं, 30, दो, दो चार एक 5। दो, दो चार और एक 25, 5, 25, 25 है। 25 है। तो अभी भी है 7 गायब है। साथ में आएगा अपना सफिशिएंट। यार सफिशिएंट क्यों नहीं है, मेरे को तो लग रहा है। नहीं नहीं, अरे ऐसे क्यों डाला है पर्टिनेंट, डिफरेंस बिटवीन पर्टिनेंट एंड सफिशिएंट डाल, अच्छा जी। उल्टा डाला है तूने, वो तो दोनों के सिनोनिम दिखा दे, अरे पूरा क्यों काट रहा है, चल ठीक है। इम्पर्टिनेंट, हाँ। बहुत लोगों को डाउट है मेरी तरह। सिन रिलेवेंट, रिलेवेंट नहीं, पर्टिनेंट आओ भाई, पर्टिनेंट नहीं बताए तुम गावड़ो। व्हाट व्हाट डज इट डज इट मीन इफ मीन इफ समथिंग समथिंग इज इज सफिशिएंट? सफिशिएंट? हाँ, एक बार सफिशिएंट की मीनिंग देखें। इनफ टू मीट द नीड ऑफ द हाँ, सिचुएशन। करेक्ट। तो इनफ द हो गया, तो हाँ तो वही अरे होगा ना। अब देख, ऐसे ऐसे करते हैं, सुन जेपी। हाँ हाँ। अब तेरे मैं पास समझ लेट्स गया, से, मैं समझ सुन गया, सुन देख सुन, मैं हाँ मैं तेरे बता रहा हूँ, पास, देख एक बात। अब मेरे को पता नहीं, मैं मैं मैंने मैंने सोचा, सुन रुक जा, ओए। तू बता, फिर भी गलत बताएगा तू। नहीं, अब लेट्स से तेरे पास है एक सर्वर है, हाँ ठीक है। हाँ तू उस सर्वर से लेट्स से तेरे को 1000 यूजर्स हैंडल करना है, लेट्स से, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो उस सर्वर से अगर तू उसको ओवरबर्डन कर देगा, लेकिन एक सर्वर सफिशिएंट है 1000 लोगों को हैंडल करने के लिए, लेकिन वो परफॉर्मेंस लैग करेगा। हाँ हाँ बट आइडियली जो जो उचित मात्रा होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, लेकिन एक भी हैंडल कर लेगा, वो हाँ बात हो जाएगी। तो हाँ सफिशिएंट इज वन, कि हाँ हाँ चलो एक से काम चल जाएगा, हाँ हाँ। बट उचित इज टू, वो वाला हो गया पर्टिनेंट ना। इज टू। मिनिमम तो मिनिमम सफिशिएंट में आता है, और बेस्ट हाँ आता है वो पर्टिनेंट में आता है, और मैक्सिमम हाँ, तो मैच टेस्ट कराता है अपनी। मैक्सिमम तो भाई वो तो समझ क्या ही गया? करें। मतलब हाँ, सूटेबल, बेस्ट सूटेबल हो गया ना, जो मतलब एक एवरेज से भी अबव बेस्ट, करेक्ट, वो हो गया करेक्ट, पर्टिनेंट। और कि भाई यही मिनिमम चाहिए सूट, था, कि मिनिमम यही चाहिए मतलब था, बट सूटेबल। चला लेंगे वाला सफिशिएंट हो गया। हाँ, समझ गया। समझ गया। हाँ, वेरी तो गुड। समझा कि नहीं समझा? मैं तो अब समझाया तेरे को। गुड, मैंने समझाया साढ़े। तो मैं भी तो यही बोल रहा था, यही सेम एग्जांपल मैं थोड़ा उसको, नहीं मैं एमबी नहीं में बताने नहीं, वाला था कि अच्छा, कि अगर देख एक एमबी है वो मिनिमम है, ठीक है। हाँ, कि एक एमबी तेरे को स्पीड चाहिए चलाने के लिए, पर ठीक है। हम्म, पर हम्म, एक वो पर्टिनेंट होगा कि 5 एमबी, वो वाला मैं हाँ बताने वाला था कि 5 एमबी में बेस्ट हाँ, परफॉर्मेंस देगा। पर 1 एमबी में चल जाएगा, पर बस वो चल ही रहा है बेयरली। समझ रहा है, धक्के मार मार के, वो वाला सिस्टम है। जैसे अपने वो नहीं आती रिक्वायरमेंट्स आती है लैपटॉप में भी, गेमिंग हम्म, की, ये गेम है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पर प्रीफर्ड रिक्वायरमेंट है, तो प्रीफर्ड मतलब वो हो गया सफिस मतलब पर्टिनेंट। हम्म, समझ गया? नहीं समझा? समझा, क्या समझा? समझा, मैं समझा भाई, समझा। क्या समझा? समझे, मैं बस मेरा मैसेज देखने लग गया था वो। हाँ पता है मेरे को, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अरे जैसे वो नहीं आता गेम में अच्छा, रिक्वायरमेंट नहीं आती, तो एक होते हैं ना मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो तो होगी सफिशिएंट, ठीक है। हाँ एक होते हैं ना प्रीफर्ड, हाँ प्रीफर्ड आती है, तो हाँ वो होगी तेरे हाँ, पर्टिनेंट, कि वो मतलब हाँ। करेक्ट, समझ गया? ये वाला एग्जांपल करेक्ट, देने वाला था। करेक्ट, गुड, समझ गया तो गुड, विचार। समझ गया, अरे पढ़ गुड तो लेना क्वेश्चन समझ गया, पहले गुड तू। जीपी, गुड। चुप हो जा। चल आ जाओ, चेक योर नॉलेज। पावर। Why are pertinent and sufficient are different? चल ठीक है. Why are parameters important in Power BI paginated reports? They allow the report developer to control the refresh. ठीक है. They allow the users to control aspect of how is rendered when नहीं. They allow the report to can tell the paginated. हाँ? Control the refresh interval. नहीं यार, तो नहीं है. They allow the user to control aspects of how the report is rendered when the report is run.
अबे पैरामीटर तो वही था ना जिसमें साले वो हाँ हाँ डेटा उठा रहा था। हाँ हाँ। Okay. They are required so that the Power BI can call the paginated report. क्यों? Power BI can call the paginated report. ये वाला छोड़, इसको पहले ये वाला करते। पावर बीआई ठीक है। पैगिनेटेड रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच टूल्स। ये हाँ थर्ड वाला। और ये भी ठीक है ना। Power BI paginated report is an evolved, हाँ ठीक है। हाँ, अब देख। इसमें आओ, पहले वाले में आते हैं। हाँ देख, दे अलाउ द यूजर तेरी टू आवाज चली गई। कंट्रोल एस्पेक्ट। आवाज आ रही है? आज रही? अरे क्या? हेलो ब्रेक। और वो भाई अरे आ रही ब्रेकिंग। तगड़ी आ रही। अरे वो नो। शायद डिले हो रहा है यार, पता नहीं बहुत। तू, मैं बोल रहा हूँ कई देर बाद तेरे पास जा रही है, तू मेरे को लेट रिप्लाई कर रहा है, तो डिले है बहुत ज्यादा। पता नहीं यार। छोड़। देख, वो ये कह रहा है कि क्या पैरामीटर इंपॉर्टेंट है था ना। तो देख, दे हम्म। अलाउ द यूजर टू कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ हाउ द रिपोर्ट इज रेंडर्ड। ठीक है। तो अब मान ले अगर तूने वो पैरामीटर चेंज कर रहा है, तो हर बार डेटा तेरा चेंज हो जाएगा ना। करेक्ट 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 ठीक है। करेक्ट करेक्ट। बाकी तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बना रहे ऊपर और नीचे वाले, ये तो फिर भी थोड़ा बाकी थोड़ा। तो बिल्कुल ही सेंस नहीं हाँ। हाँ। दे अलाउ द रिपोर्ट डेवलपर हम्म, टू कंट्रोल द रिफ्रेश इंटरवल, ये तो बात ही खत्म हो गई है ना। ना ना दे ये तो आर नहीं है। रिक्वायर्ड सो दैट द पावर बीआई कैन कॉल द पैकेट, ये तो बात ही नहीं हुई है ना। ये तो हम्म, चीजें ही अलग अलग, पता नहीं क्या ही बोल रहा है। तो यही हो गया अच्छा कि यही रेंडर लग रहा है कैसे मेरे को। करेगा ना, कि हाँ आउटपुट क्या देगा। तो वो तो अपने हाथ में ही है। ओ, करेक्ट। सही हो गए सारे लौंडे। गुड। तो ये मॉड्यूल हो गया समाप्त। देखिए, द पैरामीटर कैन बी यूज्ड इन द रिपोर्ट डेटा सेट, द रिपोर्ट डिजाइन हम्म, सरफेस एंड द अदर प्लेसेस। हाँ। रिपोर्ट डिजाइन सरफेस और अदर प्लेसेस, रिपोर्ट डेटा सेट में भी काम आता है। यूजर इंसर्ट वैल्यू इनटू अवेलेबल पैरामीटर एंड द रिपोर्ट ऑथर यूजेस दोस वैल्यू इन द अप्रोप्रिएट लोकेशन इन द रिपोर्ट। हाँ। हम्म, तो इसलिए वो चेंज होगा। ठीक है। हम्म, गुड। यू डिड इट। ये तो यहीं आ जाता है बार बार मुंह उठा के। ठीक है। अब हो बाकी गया। है ये दो और नीचे के तीन, पांच मॉड्यूल है ना। हाँ, 5 है पांच टोटल। मॉड्यूल और दिन कितने हैं? तीन। आज का, कल का, आज का भी परसों तो है। का। आज हाँ। का, कल का, परसों का। वैसे 3 दिन है, पर चल 24 भी ले लेते हैं। अभी 3 दिन में हो सके तो कर देंगे 3 दिन में। सैटरडे। एक रिवीजन भी तो मारना पड़ेगा यार, मेरा तो पता है पहला मॉड्यूल भी बाकी भाई। अरे मैं सारी एक्सरसाइज बच रही है, मैं वो भी तो करनी है। एक्सरसाइज सारी बच रही है, हाँ एक्सरसाइज करते रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें, ये तो है। हाँ, फिर इसके बाद हम्म, एक्सरसाइज चालू करते हैं, ठीक है दोनों। फिर एक्सरसाइज चालू करते हैं, साइड बाय साइड बैठ के करते रहा तू करेंगे। अपने में करता रही, मैं मेरे में करता रहूंगा। हाँ 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 फिर हाँ। पूछते रहेंगे। अरे स्क्रीन दोनों कैसे शेयर हो ही जाती है। फिर करेक्ट। दोनों अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर लिया करेंगे। ठीक है। हाँ करते रहेंगे, फिर डाउट आएगा तो अपने उस पर चले जाया करेंगे। अच्छा, ये क्या दिक्कत हो रही है तेरे में, ये है रही है, ये हो करेक्ट। रही है, वैसा वैसा, है ना। हाँ। ठीक है। तो तू पहले चालू कर दियो, तू मेरे बराबर आ जियो, मैं बता दूंगा मैं कहाँ तक पहुंच गया एक्सरसाइज में। तू कर रहा है क्या बीच बीच में? नहीं, मैं स्टार्टिंग की तो की हुई है ना। अच्छा तूने की हुई है, अच्छा अच्छा। तो वो कोई नहीं, वो तब तू कर लियो, मैं देखता रहा करूंगा, क्योंकि मैंने एक बार कर लिया ना, तो मैं थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है। ठीक है। पर फिर वो हाँ। एक्सरसाइज अपने को खत्म करनी है, ये 26 तारीख हम्म, तक। ये सिर्फ सैटरडे संडे में एक्सरसाइज खत्म करनी है। हाँ इन 2 दिन में निपटा देंगे, वो तो पूरे दिन, क्योंकि देख एक्सरसाइज करने में तो ज्यादा बोर वोर मारता नहीं है देख। हाँ हाँ ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा वो लगता है कि हाँ समझ रहा है, अब तो चीजें पढ़ ली अपन ने। हाँ हाँ अब बस वो उसको प्रैक्टिस करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। मैक्सिमम 27 तारीख, क्योंकि मेरा 29 को पेपर है ना। तो 27 तक सारा कंप्लीट करना ही करना है, फिर 28 को सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे दबा के। 28 क्वेश्चन लगा लेंगे बैठ के, हाँ। फिर देखता हूँ मैं भी शायद 30-31 में शेड्यूल कर लूंगा मेरा। हाँ। नहीं, तू भी 30 तारीख को दे, मेरे एक दिन बाद, ज्यादा दिन नहीं यार दूंगा जेब तेरे में को। मेरे को, हाँ मेरे को थोड़ा डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों इसमें। क्यों? पता नहीं साला फेल ना मार जाऊं। अरे कोई दिक्कत नहीं है। अभी कल वो है ना, इसका माइक्रोसॉफ्ट प्रैक्टिस टेस्ट है ना। वो हम्म। करेंगे तब पता चल जाएगा क्या सौदा पानी है, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन हम्म। मत ले। मेरे को भी तो वो देखना ही पड़ेगा ना, कि क्या है। करेक्ट। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो करेंगे तब पता चल जाएगा। हम्म। तो टोटल वैसे देखा जाए तो
छोटा ही बचा है। 2 घंटे ये और 1 घंटा वो, वैसे देखा जाए तो 3 घंटे का ही मोड बचा है। 3 घंटे, हाँ, क्योंकि बस 1 घंटा ज्यादा टफ है ये वाला, है ना? हाँ, ये 1 घंटा टफ है। फिर हम्म। ये तो आसान ही है। ठीक है। correct। और ये इसके नीचे वाला तो और भी आसान है, ये वाला। ये हम्म। तो ये देखिए 1 घंटे 10 मिनट का है, टोटल 3 घंटे का है। ये तो 29 मिनट अरे का है। वाह। क्रिएट एंड मैनेज वर्क स्पेस इन पावर बीआई। ये पूरा ठीक। पावर बीआई मॉनिटरिंग कैसे करना वो सब है पूरा। थोड़ा अच्छा। क्लाउड के बारे में पावर बीआई ना। बट तो पता है, क्वेश्चन है ना जो यहाँ एग्जाम यहीं क्वेश्चन, से आएंगे। यहीं से उठ के आते हैं ज्यादातर, एंड वाले हाँ, मॉड्यूल से ही। पता है वो मेरे को। और ये सिर्फ हम्म। इन दोनों से आएंगे, डेटा एनालिसिस और ये मैनेज वर्क स्पेस से ही आएंगे, क्योंकि ये इनकी मॉडलिंग में तो क्या मोनोपोली ही है। पूछ लेंगे, हाँ। यही है ना इनकी जो डिफरेंट करता है सबसे लोगों से। करेक्ट। और ये मोनोपोली। मैनेज डेटा सेट्स इन पावर बीआई, कि डेटा सेट्स हाँ। को कैसे, समझ रहे हैं, करेक्ट। गेटवे अब कनेक्शन करना, थोड़ा ट्रबल शूटिंग करना, वो ये भी सब थ्योरी चीज़। है बे पूरा, है ना? पूरा थ्योरा है ये। तो स- 3 घंटे पूरा थ्योरी है? 3 घंटा, 3 घंटा प्योर थ्योरी है। प्योर सिर्फ थ्योरी। एक है बस एक्सरसाइज 45 मिनट की। तो मतलब बाकी 2.5 घंटे थ्योरी मान लो। ये देख, जैसे ये तो पूरी पूरी जो है ना, ये 1 घंटा 10 मिनट, हम्म। ये हम्म। पूरी थ्योरी है। ठीक है। फिर और वो। उधर 51 मिनट वो प्योर थ्योरी है। तो तू 2 घंटा तो पूरी थ्योरी मान ले। ठीक है। हाँ, और हाँ। और उसमें भी थोड़ी बहुत तो है ही 1 घंटे वाली में भी। पर एक मॉड्यूल में है इसमें ना। ज्यादा नहीं है, 5 6 7 8 9 10 मिनट की यही है ये तो। पर ये तो सवा चल तू दो माफ कर घंटे दिया, की है। पूरा ही माफ कर दिया। पर तू ठीक ये है, मान चल। ले 2 घंटे की पूरी थ्योरी है। बताओ। 2 घंटे की तो हिसाब से तो 4 दिन लगने चाहिए। चल, कोई नहीं, लग जाए जितने लगेंगे लग जाएंगे, जब कर लेंगे, खींच देंगे, बीच में खींच देंगे। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, तो 4 दिन हो गए ना, हम्म। 1 2 3 और 4 24। वही। 24, ठीक है। 24 तक तो बट खत्म आज करना ही है। हाँ, बस आज ट्राई करते हैं 51 मिनट वाला, नहीं हाँ एनालिस हाँ एनालिटिक्स वाला, ये हाँ आज जितना हो सके हाँ हाँ। उतना कर देंगे उसको। ठीक है, नहीं 24 तक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 24 को करके 25 से वो चालू कर देंगे अपना। और फिर मेन तो क्या है हम्म। बस, इसमें कितनी है, इसमें तो प्रैक्टिस। तीन ही है, तीन। तीन उसमें 6 7 ही तो प्रैक्टिस है मैक्सिमम। वो 45 45 मिनट के हम्म। हैं, अगर वो 45 मिनट से ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगाएंगे वो, हाँ, नहीं है तो ना। सट सट हो जाएंगे वो तो, तो खैर। फटाफट हो जाएंगी वो। तो अगर फटाफट। एक दिन में भी करेंगे तो 3 दिन में हो जाएगा आराम से, 25 26 27 तक कर देंगे एक्सरसाइज करके। ठीक है। और बीच बीच में क्वेश्चन भी लगाते रहेंगे, और। फिर एक टेस्ट दे देंगे, पहले 25 को टेस्ट दे देंगे। हाँ। फिर एक बार 26 को दोबारा दे देंगे, करेक्ट। या 26 को रेस्ट ले लेंगे 26 27 का, फिर 28 को दोबारा टेस्ट दे देंगे। फिर देख लेंगे हम्म। कि 24 घंटे पहले ना, तो हम्म। कि अब देना है कि रुकना है और एक्सटेंड करना है, वो देख लेंगे। वो 24 घंटे पहले जरूरी है, क्योंकि हाँ, तो 27 वरना को फिर डिसीजन ले रिशेड्यूल नहीं हो लेंगे। पाएगा। ठीक। 27 तक करना है कंप्लीट पूरा। ठीक है। हाँ। ठीक है, चलो मिलते हैं चलिए फिर तो। 8 बजे 9 बजे मिलते हैं। देखते हैं, जो ठीक। जल्दी हो जाए तो मैसेज कर दियो। हाँ, मैं मैसेज कर दूंगा तेरे को। 8:30 तक कर दियो। ठीक है। ओके।